हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। तो यहाँ पर पीपीबी चल रहा है हम लोगों का। मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 18 है। इसका पार्ट 1 है। 2 पार्ट में हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे बैंक्स राइट। तो बेस्ड ऑन द लॉ एंड कोर्ट रूलिंग, बैंक के पास यहाँ पर सर्टेन राइट्स होते हैं जब भी वो कस्टमर्स के साथ डील करती है। और ये जो राइट्स होते हैं ना, बैंक को हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में इसके मनी को एंड ऑल्सो इंश्योर स्मूथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो काफी ज्यादा ये बैंक को ये राइट्स हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से राइट है? तो पहला है बैंकर्स लीन, दूसरा है राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ अप्रोप्रिएशंस ऑफ अकाउंट एंड राइट टू चार्ज इंटरेस्ट और कमीशंस। अब ये तीनों राइट्स के बारे में हमने काफी ज्यादा पढ़ा भी है, प्रीवियस सेशंस में पढ़े हैं हमने, प्रीवियस चैप्टर्स में। बट यहाँ पे मैं जस्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि बैंकर्स लीन क्या होता है। तो बैंकर्स लीन का सीधा सा मतलब है राइट टू होल्ड कस्टमर्स प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कस्टमर ने लोन लिया है और वो उस लोन को रीपे नहीं कर रहा है, तो इस केस में बैंक के पास पूरा राइट होता है कि जो भी उनकी एफडी है, जो भी उनके शेयर्स है या जो भी उनके वैल्यूएबल्स है लॉकर में, उसको क्या कर सकती है, यहाँ पर होल्ड करके रख सकती है जब तक कि कस्टमर्स इस अमाउंट को रीपे ना कर दे। दूसरा होता है राइट ऑफ सेट ऑफ। इसका मतलब है एडजस्टिंग डिपॉजिट अगेंस्ट डेब्ट। अब जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है, उसका 2 बैंक अकाउंट है सेम बैंक के साथ, यानी कि एक लोन अकाउंट भी है और एक उनका सेविंग अकाउंट भी है। तो अगर लोन का ईएमआई बैंक यहाँ पर टाइमली रीपे नहीं करता है, तो उस केस में बैंक क्या कर सकती है, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि जो भी उनके सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट से इस ईएमआई को एडजस्ट कर सकती है। बट इसके लिए बैंक अगेन सबसे पहले कस्टमर्स को इन्फॉर्म करेगी रिगार्डिंग द सेम। तो बिना कस्टमर्स को इन्फॉर्म किए वो एडजस्ट नहीं कर सकती है अमाउंट को। इसके बाद आता है राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। अब जैसे कोई कस्टमर है जिसका मल्टीपल ड्यूज है एक बैंक के साथ, तो अब यहाँ पर जब भी कस्टमर्स रीपे करती है ना लोन को, तो अगर यहाँ पर कस्टमर ने ये इंस्ट्रक्शंस दिया है कि कौन से लोन को, कौन से ड्यू को पहले पे करना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर बैंक वर्क करेगी, ठीक है, फॉलो करेगी कस्टमर्स के इंस्ट्रक्शंस को। लेकिन अगर कस्टमर ने ये चीज बताया ही नहीं है, अब जैसे उनके 3 या 4 यहाँ पर मान लीजिए ड्यूज चल रहे हैं बैंक के साथ और उन्होंने यहाँ पर बताया ही नहीं कि कौन से ड्यू को पहले पे करना है, तो इस केस में बैंक क्या करती है, तो बैंक के पास पूरा राइट होता है कि वो खुद डिसाइड करे कि कौन से पेमेंट को वो सबसे पहले क्लियर करती है, ठीक है। तो ये होता है राइट ऑफ अप्रोप्रिएशंस ऑफ अकाउंट। इसके बाद आता है राइट टू चार्ज इंटरेस्ट और कमीशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी बैंक किसी भी कस्टमर्स को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, तो उस केस में वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, राइट। अब कोई भी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे एटीएम्स वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर वो क्या करती है, कमीशन चार्जेस भी लेती है। या जैसे कोई भी चेक कलेक्शंस वगैरह करती है, तो उस केस में बैंक यहाँ पर आपसे कमीशन चार्ज लेती है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट बैंक का नहीं है। बैंक यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है डिपेंड अपॉन द मार्केट रेट। तो क्या मार्केट का कंडीशन है, किस तरीके का मार्केट रेट है, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट या कमीशन चार्ज बैंक यहाँ पर लेती है, ठीक है। तो ये 4 आपके बैंक्स के राइट्स होते हैं, याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। तो एक बैंक और एक कस्टमर का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, मीनिंग उनका एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो जब भी एक बैंक और कस्टमर्स के बीच रिलेशनशिप होता है, ऑलवेज देयर इज एन एग्रीमेंट, और इस अग्रीमेंट को, इस रिलेशनशिप को हम 2 तरीके से टर्मिनेट कर सकते हैं या 2 तरीके से एंड कर सकते हैं। पहला होता है वॉलेंटरी टर्मिनेशंस एंड दूसरा होता है टर्मिनेशन बाय लॉज। वॉलेंटरी टर्मिनेशंस के केस में आप देखेंगे, इस केस में या तो कस्टमर या तो बैंक, दोनों में से कोई भी यहाँ पर डिसाइड कर सकती है टू क्लोज द बैंक अकाउंट। अब जैसे अगर कस्टमर्स की बात करूं, तो जैसे मान लीजिए कस्टमर अगर चाहता है किसी पर्टिकुलर बैंक के साथ अपने बैंक अकाउंट को क्लोज करना फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, जैसे हो सकता है कि कस्टमर्स यहाँ पर किसी दूसरे सिटी में ट्रैवल कर रहा है, दूसरे सिटी में जा रहा है, तो उस केस में परमानेंटली अगर शिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में कस्टमर क्या करेगी, अपने अकाउंट को पर्टिकुलर बैंक से क्या करेगी, क्लोज करा देगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हो सकता है बैंक्स के किसी भी सर्विसेज से कस्टमर्स खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो क्लोज कर रहा है अकाउंट को। अब इस केस में बैंक क्या करेगी, तो जो भी ड्यूज वगैरह होते हैं ये सारे क्लियर होने के बाद कस्टमर्स के अकाउंट को यहाँ पर क्लोज कर देगी। अब बैंक्स
किस तरीके से अकाउंट को क्लोज करती है? तो बैंक यहाँ पर अकाउंट को क्लोज कर सकती है अगर कोई भी कस्टमर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बैंक के हैं अगर उसको फॉलो नहीं कर रही है। अब जैसे मान लीजिए कि फ्रिक्वेंटली वो ऐसे चेक्स बना रहे हैं जो बार बार बाउंस हो रहा है, कोई फ्रॉड वगैरह कर रहा है कस्टमर, तो उस केस में यहाँ पर बैंक क्या करती है, एक नोटिस प्रोवाइड करती है कस्टमर को रिगार्डिंग द सेम, कहती है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से हम आपका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो ये जो होता है ना वॉलंटरी टर्मिनेशन होता है, तो कस्टमर और बैंक दोनों ही अपनी तरफ से इस अकाउंट को क्लोज करा सकता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन बाय लॉ। तो टर्मिनेशन बाय लॉ में क्या होता है, पहला है डेथ ऑफ अ कस्टमर। तो अगर किसी कस्टमर का डेथ हो गया है तो उस केस में बैंक सारे के सारे डेबिट ट्रांजैक्शंस को स्टॉप कर देगी, चाहे वो विड्रॉवल रिलेटेड हो, चेक्स हो, यूपीआई हो, सारे के सारे को यहाँ पर तुरंत इमीडिएटली स्टॉप कर देगी। और अगर इस कस्टमर का कोई नॉमिनी होगा तो उस नॉमिनी को अकाउंट बैलेंस दे देगी, और अगर कोई नॉमिनी नहीं है तो जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको सारे के सारे अकाउंट बैलेंस दे देगी आफ्टर वेरीफाइंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब दूसरा क्या आता है, बैंकरप्सी की बात आती है। तो अगर कोई कस्टमर है या कोई कंपनी है जो बैंकरप्ट हो गई है, तो अगर कोई कस्टमर बैंकरप्ट होता है तो इमीडिएटली उसके बैंक अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है, उसके विड्रॉवल वगैरह सबको स्टॉप कर दिया जाता है। कंपनी के केस में भी अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उस केस में भी सारे की सारी चीजों को क्लोज कर दिया जाता है, विड्रॉवल्स वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। अब यहां पर अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है ना तो उसके जो भी बैलेंसेस होते हैं किसको ट्रांसफर किया जाता है, तो यहाँ पर रिसीवर या लिक्विडेटर को ट्रांसफर किया जाता है। तो ये लिक्विडेटर कौन होता है, तो लिक्विडेटर यहाँ पर कोर्ट अपॉइंट करता है ताकि अगर कोई भी कंपनी लॉस में चली गई है, बैंकरप्ट हो गई है, उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए यहाँ पर एक कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाता है जिसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं, तो उसको ये सारी चीजें दे दी जाती है। गार्निश ऑर्डर, अगर मान लीजिए किसी कोर्ट से यहाँ पर गार्निश ऑर्डर आ गया है किसी पर्टिकुलर कस्टमर्स के अगेंस्ट, तो उस केस में बैंक क्या करती है, उनके अकाउंट को फ्रीज कर देती है और बाद में यहाँ पर कस्टमर्स के अकाउंट को आफ्टर लीगल प्रोसीजर्स यहाँ पर क्लोज कर देती है। अब लास्ट जो होता है इंसैनिटी, तो अगर कोई पर्सन बिल्कुल मेंटली अनस्टेबल है तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा नहीं, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत अगर कोई कस्टमर साउंड माइंड है तभी वो बैंक के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, बैंक अकाउंट को ओपन कर सकता है। लेकिन अगर कोई मेंटली अनफिट है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर या लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर नहीं आता है, जिसकी वजह से बैंक यहाँ पर क्लोज कर देती है उनके अकाउंट को आफ्टर रिसीविंग द कंफर्मेशन एंड मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका दो तरीके का टर्मिनेशन होता है ऑफ बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप। एग्जाम में पूछा जाता है तो पहला होता है वॉलेंटरी टर्मिनेशन, बैंक या कस्टमर दोनों में से कोई भी कर सकता है, और दूसरा आता है टर्मिनेशन बाय लॉ, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए, यानी अगर कस्टमर का डेथ हो गया या कोई बैंकरप्ट हो गया या आप देखेंगे गार्निश ऑर्डर आया है या कस्टमर इनसेन है, मेंटली अनफिट है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे कस्टमर्स अवेयरनेस के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं ना जिनको पूरी तरीके से पता ही नहीं होता है खुद के राइट, खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एंड रूल्स के बारे में जब भी वो बैंक अकाउंट को ओपन कराती है। तो अब यहाँ पर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने कस्टमर्स को एजुकेट करे रिगार्डिंग द सेम। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कस्टमर आपके बैंक में आता है और सेविंग अकाउंट ओपन कराता है, तो आप उसको पूरे की पूरी सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी देंगे। जैसे अगर कोई मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, अगर 5,000 मेंटेन करना है तो आप ये चीज किसको बताओगे, कस्टमर्स को बताओगे। यहाँ तक कि आप कस्टमर को ये भी बताओगे कि अगर आप 5,000 मेंटेन नहीं करते हो तो कितनी पेनल्टी चार्जेस यहाँ पर लगेगी। या मान लीजिए आप किसी भी कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, तो जब आप लोन दे रहे हो कस्टमर्स को तो आप उनको पूरी की पूरी यहाँ पर चार्जेस बताओगे कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट ले रहे हो, क्या कोई यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्जेस आप लेने वाले हो, कितना टाइम पीरियड लगने वाला है, ईएमआई कितना उनको देना पड़ेगा, कितने महीने तक उनको ईएमआई देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और भी चार्जेस हैं तो भी आप यहाँ पर कस्टमर्स को बताओगे। अगर ईएमआई टाइमली कस्टमर नहीं रीपे करता है तो उसको कितना यहाँ पर पेनल्टी लगेगा। ईच एंड एवरीथिंग ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कस्टमर्स को बताओ, ताकि फ्यूचर में आने वाले कोई भी फ्रॉड, कोई भी जो मिसयूज होता है या कोई भी अगर उनको कंफ्यूजन होते हैं तो उससे कस्टमर बच सके। ठीक है, अब जब आप ये सारी चीजें अपने कस्टमर्स को बताओगे तो कस्टमर्स के लिए आसान हो जाता है बैंक अकाउंट्स को यूज करना, कि वो ये चीज को अंडरस्टैंड कर लेती है कि हाउ दे यूज देयर अकाउंट्स प्रॉपर्ली। और ये सारे अवेयरनेस यहाँ पर कस्टमर्स को हेल्प करेगा अगर कोई भी पेनल्टी है या कोई भी फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉम बीइंग मिसयूज ऑफ देयर अकाउंट्स। ठीक है, तो इससे क्या करेगा, बैंक कस्टमर्स को
हेल्प किया जाएगा। तो इसलिए ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीज के बारे में यहाँ पर कस्टमर्स को अपडेट करे, एजुकेट करे। तो ये होता है बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द कस्टमर अवेयरनेस। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज कस्टमर अवेयरनेस इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग? टू इंश्योर customer understand their rights and duties, to reduce the bank responsibility toward customer, to increase the bank's profit margin, or to limit the customer transaction. तो सीधी सी बात है, to ensure customers understand their rights and duty. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is the right of a banks in a bank customer relationship? Bankers lien, right of set off, right of appropriations of account, all of the above. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कस्टमर इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, the balance in their account is given to whom? The customer's family members, the official receiver or liquidator, the bank manager or the government. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The official receiver or liquidator is the correct answer. Next question है, what is the main responsibilities of a banks regarding customer awareness? To educate customers about the terms and conditions, to only provide banking services without explanation, to let customers learn on their own, to avoid disclosing banking policies. तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि to educate customers about the terms and conditions. Next question है, what happens to a customer's bank account after their death? The bank allow normal transactions. The bank stop all debit transactions. The account is immediately frozen permanently, and the balance is given to the nominee without any procedure. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? The bank stop all the debit transactions. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। अब मैं आपको बता दूं कि हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं, तो जिनको भी पेड बैचेस में इनरोल करना है, आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिलता है, तो आप लोग सबसे पहले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना है, और अगर आपको ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको चीज़ों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सके। पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो जिनको भी पढ़ना है ना, तो पूरे के पूरे जो है चैप्टर्स यहाँ पर प्लेलिस्ट अच्छे से बना के रख दिए गए हैं आप लोगों के लिए। तो आराम से जाइए, फ्री में यहाँ पर आप सारे के सारे पीपीबी और आरबीडब्ल्यूएम के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हैं विथ क्वेश्चंस। तो आराम से यहाँ पर जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।